हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। आज के वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सिर्फ 1,000 रुपये प्रति माह की बचत से हम 1 करोड़ रुपये बना सकते हैं। और इसके दौरान हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग को भी समझने की कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन का जवाब जानने के लिए हमें कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और उस कैलकुलेशन के लिए हमें इस साइट पे आना पड़ेगा। इस साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमने क्या बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में कि सिर्फ 1,000 रुपीज़ पर मंथ अगर कोई सेव करे तो क्या वो 1 करोड़ रुपये बना सकता है। तो चलिए देखते हैं। ये पहला कॉलम है जहाँ पे हमें बताना है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। तो हम मंथली बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो मैं यहाँ पे 1,000 रुपीज़ डालता हूँ। एंड तीसरा कॉलम है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ मैं 15% लेता हूँ। ये एक एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है। मार्केट में आपको 15 से 18% का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपको आसानी से मिल जाएगी। मैं अज्यूम करता हूँ कि आप अभी 20 साल के हो और नॉर्मली लोग 60 साल की एज में रिटायर होते हैं। तो उस समय आपके पास कितना पैसा हो जाएगा सिर्फ 1,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से इन्वेस्ट करके। तो आपके पास 40 साल है। अब 40 साल तक इन्वेस्टेड रहोगे 1,000 पर मंथ के हिसाब से। एंड देखते हैं ये कितना अमाउंट होता है। दोस्तों ये 3 करोड़ 14 लाख होते हैं। आप करोड़पति बन चुके हो। हाँ, ये पॉसिबल है। सिर्फ 1,000 पर मंथ इन्वेस्ट करके लॉन्ग पीरियड में आप करोड़पति बन सकते हो बहुत आसानी से। तो आप सोच रहे होंगे ये हो कैसे गया, सिर्फ 1,000 पर मंथ के हिसाब से कोई 3 करोड़ कैसे बना सकता है। तो इसके पीछे का राज है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। वो मैजिक जो इस दुनिया में अवेलेबल है और जिसको यूज़ करके छोटा से छोटा आदमी लॉन्ग टर्म में बहुत ही बड़ा पैसा बना सकता है। तो चलिए इसके बारे में और अच्छे से समझते हैं ये किस तरीके से काम करता है विथ एग्जाम्पल। चलिए अज्यूम करते हैं मिस्टर ए है। वो अभी 20 साल का है और उसने अपने ग्रेजुएशन लगभग लगभग कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद उसने कोई प्रोफेशनल कोर्स किया या फिर किसी तरीके का कोर्स में उसने एडमिशन लिया। 2-3 साल उसने उस कोर्स में लगाया। आफ्टर दैट उसने एक अच्छी जॉब ढूंढी, उसमें भी उसको 1-2 साल लग गए। एंड एट द एज ऑफ 25 उसके पास एक डिसेंट सी जॉब है जहाँ से वो एक डिसेंट सा सैलरी अर्न कर रहा है। सो अज्यूम करते हैं कि आपके पास एक जॉब है और आप मोर देन 60,000 पर मंथ आप अर्न कर रहे हो और उस 60,000 में से आप 15,000 रुपये हर महीने के इन्वेस्ट करते हो। तो ये जो अमाउंट हमने पहले 1,000 रुपीज़ रखी थी इसको 15,000 कर देते हैं क्योंकि आप तो 15,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% ही होगा। और टेन्योर जो है आपने 25 साल के एज में आपने स्टार्ट किया इन्वेस्टिंग। चलिए देखते हैं कि जब आप 40 इयर्स के होंगे, अपने 40s में होंगे, लेट 40s में, तो आपके पास कितना पैसा होगा। तो आप अभी 25 के थे, 40s तक जाते जाते आप 15 साल बीत जाएंगे और 15 साल के लिए आप मार्केट में इन्वेस्टेड रहोगे। तो मैं यहाँ पे 15 साल डालता हूँ और देखता हूँ। और दोस्तों आपने अपने लाइफ का पहला 1 करोड़ बना लिया। आप करोड़पति बन गए एट द एज ऑफ 40। और बिलीव मी, लाइफ में सबसे बड़ा स्ट्रगल यही है। आपको अपना पहला 1 करोड़ बनाने में जितना मेहनत करना है, जितना स्ट्रगल करना है, जितना टाइम लेना है, इसी में ही आपको टाइम लगेगा। आपको 10 साल लग सकते हैं, 15 साल लग सकते हैं, 20 साल लग सकते हैं। लेकिन सारी परेशानी, सारी दिक्कत वो पहला 1 करोड़ बनाने में ही है। जिस दिन आपने अपना पहला 1 करोड़ बना लिया, उस दिन तो आप तो अपने लिए काम कर ही रहे होंगे, उसके बाद पैसे भी आपके लिए काम कर रहे होंगे। ये क्या बात होती है, पैसे हमारे लिए काम कैसे कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एक एग्जांपल से कि पैसे आपके लिए कैसे काम करते हैं। चलिए दोस्तों, आपने देखा था आपने 25 के एज से अपनी इन्वेस्टिंग स्टार्ट की थी और 40 के एज पे जाते जाते आपने अपना पहला 1 करोड़ बना लिया। आपको 15 साल लगे आपका पहला 1 करोड़ बनाने में। बट अब इंटरेस्टिंग चीज़ें शुरू होंगी आपकी लाइफ में। अब जो दूसरा 1 करोड़ होगा वो आप 3 से 5 साल में बना लोगे। वो कैसे? आपने 15 साल इन्वेस्टेड थे। चलिए देखते हैं एट द एज ऑफ 45 आपके पास कितने पैसे होंगे। एट द एज ऑफ 45 आप 20 साल के लिए इन्वेस्टेड रहोगे। तो उस समय आपके पास 2 करोड़ 27 लाख होंगे। यानी कि दूसरा 1 करोड़ आपने 5 साल में बनाया।
पहला 1 करोड़ बनाने में आपको 15 साल लगे, दूसरा 1 करोड़ आपने सिर्फ 5 साल में बना लिया। और अगर मैं 5 साल और आगे जाऊँ, मतलब एट द एज ऑफ 50 आपके पास 5 करोड़ होंगे, लगभग लगभग 5 करोड़। पहला 1 करोड़ बनाने में 15 साल, दूसरा 1 करोड़ बनाने में 5 साल और बाकी के 3 करोड़ बनाने में सिर्फ 5 साल। एट द एज ऑफ 50 आप 5 करोड़ के ओनर होंगे। आप अब देखते हैं एट द एज ऑफ 60 सिर्फ 15,000 पर मंथ के इन्वेस्टमेंट से आप अब एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपके पास टोटल लमसम अमाउंट कितना होगा। यानी कि आप 60 के एज पे रिटायर होंगे। आपने 25 के एज से अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी 15,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से। सो आप 35 ईयर्स तक मार्केट में इन्वेस्टेड हैं एंड इट्स 22 करोड़, जो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। मतलब एट द एज ऑफ 50 आपके पास 5 करोड़ थे और अगले 10 साल में आपने अपना कैपिटल को 4 गुना कर लिया। दिस इज़ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब ये बात तो क्लियर होगी कि बहुत छोटे छोटे अमाउंट को इकट्ठा करके लॉन्ग टर्म में हम बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैंने सिर्फ आपका 15,000 पर मंथ का इन्वेस्टमेंट पकड़ा था, जो आपने एट द एज ऑफ 25 स्टार्ट किया था। उस समय आपकी सैलरी 60,000 थी, पर ड्यूरिंग 35 ऑफ ईयर्स आप हर साल ग्रो करोगे, आपकी सैलरी इंक्रीज होगी, आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बढ़ाओगे, बहुत कुछ लाइफ में अलग होगा और आप हो सकता है आप इससे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करो और आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो। बट बहुत से लोग ये करने में फेल हो जाते हैं। उसका रीज़न क्या है? हम वो समझने की कोशिश करते हैं क्यों ऐसा लोग नहीं कर पाते हैं। इतना बेसिक सी चीज़ें लोगों से नहीं हो पाती है। उसका रीज़न क्या है? जो भी हमारा पूरा फाइनल अमाउंट है, जो हम रिटायरमेंट के टाइम पे प्लान कर रहे हैं, हमारा जो कॉर्पस अमाउंट होगा, वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला क्या है? मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट, मतलब आप मंथली कितना अमाउंट उस पे डाल रहे हो। दूसरा क्या है? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, मार्केट से एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना आ रहा है। और तीसरा, आप कितना टाइम तक उसमें इन्वेस्टेड रह रहे हो। प्रॉब्लम ये है कि लोग सिर्फ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न पे फोकस करते हैं। उनको 15% नहीं, 18% नहीं, 20, 25, 30, 40, कुछ को तो एक दिन में ही 100% चाहिए होता है। वो सुबह पैसा डालेंगे और शाम को डबल हो जाए, ऐसा डालते हैं। और इस चक्कर में क्या होता है, वो कैपिटल में लॉस लेते हैं और उनका कैपिटल ही कम होता है और वो लॉन्ग लॉन्ग टाइम के लिए मार्केट में रहते भी नहीं है। उसके वजह से उनका जो वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग होती है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पाती और यहाँ सारा मैजिक वो कंपाउंडिंग का है। बट मेरे हिसाब से जो मेरे को समझ में आता है, ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है, वो आप बहुत हद तक आपके कंट्रोल में नहीं है। बिकॉज ये बहुत सी चीज़ों पे डिपेंडेंट है जो मैक्रो इकोनॉमिक्स पे डिपेंड करती है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है। सरकार की नीतियाँ भी इसे इफेक्ट करती है, कंट्री का ग्रोथ भी इसे इफेक्ट करता है और ये बहुत अलग अलग चीज़ें होती है जो इसको इफेक्ट करती है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है। बट एक लॉन्ग टर्म में आप देखोगे कि आपकी ग्रोथ किस हिसाब से मिल सकती है, तो वो 15 से 18% तक आपको मिल सकती है। मे बी आपको इससे ज़्यादा मिल जाए, जो बेटर है, बट मिनिमम इतने के करीब करीब तो आपको मिल ही जाएंगे एवरेजली। आपके हाथ में है मंथली इन्वेस्टमेंट, बिकॉज ये आप अर्न कर रहे हो और आप मार्केट में डाल रहे हो। मैंने इसको 15,000 पकड़ा था, मे बी आप 20,000 डाल सकते हो, 25,000 डाल सकते हो, 30,000 डाल सकते हो, 40,000 डाल सकते हो और लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टेड रह सकते हो सकता है आप 25 की जगह 20 में ही अपना करियर स्टार्ट कर दिए। हो सकता है अब थोड़ा 60 में नहीं, थोड़ा और 5 साल अपने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ कर दिए। तो इस तरह से टेन्योर भी आपके हाथ में है, मंथली इन्वेस्टमेंट भी आपके हाथ में है। तो जो आपके हाथ में है, आपको उस पे फ़ोकस करना चाहिए। आपको ये फ़ोकस करना चाहिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाऊँ। आपको ये फ़ोकस करना चाहिए कि मैं बीच में अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को तोड़ूँ ना, मैं रेगुलर इन्वेस्टमेंट करता रहूँ। ये आपके हाथ में है। अगर ये काम ठीक से करोगे, तो आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट बहुत अच्छे से मिलेगा और जब ये बेनिफिट आपको अच्छे से मिलेगा, तो उसके बाद तो आप मैजिक देख ही रहे हो। हो सकता है आपके पास अभी बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, बट आप बहुत छोटे-छोटे अमाउंट को इन्वेस्ट करके बहुत बड़ा पैसा बना सकते हो और ये बिल्कुल पॉसिबल है, ये बिल्कुल हो सकता है। इस होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और अगर आपके नॉलेज में थोड़ा-सा भी वैल्यू एडिशन हुआ है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।